नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शिक्षक दिवस पर आप सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। जयंती पर याद किए गए महान शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। जगह जगह शिक्षक दिवस समारोहों का आयोजन, गुरुओं का हुआ सम्मान। शिक्षक दिवस के दिन माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने लगाया काला बिल्ला। सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने कसी कमर। 7 अक्टूबर को बहेड़ी में होगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बैठक में फातमी समेत कई नेता हुए शामिल। और केंद्र सरकार के गजट के आधार पर बेसिक लैब के संचालन की अनुमति दे सरकार, नहीं तो 6 से 13 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे लैब टेक्नीशियन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। और समाचार अब विस्तार से। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। शिक्षक दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। यथासंभव न्यूज टुडे की पूरी टीम लगी थी आप तक तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। हमने तस्वीरें संकलित की हैं, बारी बारी से आपको हम सभी दिखाएंगे। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने अटल शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कुलपति SK सिंह। मिथिला विश्वविद्यालय शैक्षिक संघ द्वारा आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। अटल शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा स्थानीय MLSM कॉलेज दरभंगा में समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SK सिंह। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे RSS के प्रांत प्रचारक राम कुमार। समारोह की अध्यक्षता डीन कॉमर्स फैकल्टी मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने की। सबों ने विस्तार से शिक्षकों की भूमिका और उनके कर्तव्य के बारे में चर्चा की। मौके पर अंगीभूत संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा निजी संस्थानों के शिक्षकों को अटल शिक्षक सम्मान से नवाजा गया। देखिए कितना ये संयोग होता है कि हमारे जो द्वितीय राष्ट्रपति जिनके नाम पर जिन्होंने अपना जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, मनाने की शुरुआत करवाई। तो देखिए पार्टियां बदल जाती हैं, शासन बदल जाता है, लेकिन जो मूल्य हैं वो मूल्य रहते हैं। तो जिन मूल्यों को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने संपोषित किया, उस मूल्य में शासन और सत्ता बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। और शिक्षक का महत्व सब दिन रहा है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। शिक्षक ही है जो किसी को भी कुछ कह सकता है। शासन सत्ता से अपने हिसाब से जो चाहे समाज के कल्याण के लिए, छात्रों के कल्याण के लिए कार्य करवा सकता है। एक तो जो दृष्टि है अटल सम्मान की, इस देश में अटल जी जैसा व्यक्तित्व, अटल नाम के आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत कभी मैं महसूस नहीं करता। वो पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, जो भी सम्मान हो सकता है, सब छोटा पड़ता है। केवल अटल जी कह देने से लगता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आगे पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं। शिक्षक के आगे पीछे भी कुछ लगाने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूं। अगर शिक्षक कह दिया जाता है तो प्राइमरी है कि स्कूल का है कि कॉलेज का है, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति को गौरवान्वित करे, अगर वह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है, उसकी भाषा, उसके ओज, उसकी शक्ति मजबूत से मजबूत व्यक्ति को भी बाध्य कर देती है, विवश कर देती है। हम सब ऐसे शिक्षक
हमारा समर्पण, हमारी प्रतिबद्धता हमारे विद्यार्थियों के प्रति हो, थीमेटिकल कॉम्पिटेंस के अलावा हम उनमें संस्कार दें। अभी जितेंद्र जी ने बात की नेशनल एक्सेलेंस की, और आई थिंक दैट दिस इज ए क्राइंग नीड ऑफ द आवर, पर्टिकुलरली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जापान के पास कुछ नहीं रहते हुए भी उसने अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को मीडिया के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि नेशन उसके अलावा उसके आगे कुछ नहीं, जिसका अभाव हमारे यहाँ है। हम शिक्षकों का यह दायित्व है कि जो विषय वस्तु के ज्ञान के अतिरिक्त उन्हें हम अपने संस्कारों, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, एडमिशन का हो, अब वो हम लोगों के अभिन्न अंग बन चुके हैं और माननीय कुलपति महोदय उस बारे में हमेशा चिंतन भी करते रहते हैं। और मैं जस्ट ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने शिक्षकों के बीच, जो कि शिक्षा को, छात्रों को, जब छात्रों की उपस्थिति महाविद्यालय में कम होने लगी तो अभी जिस तरह से फिजिक्स में है कि द्रव अपना तल स्वयं खोज लेती है, जितनी व्याधियां आज दुनिया में दिख रही हैं, उसके समाधान का प्रयत्न जितना आज हो रहा है, उससे व्याधियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। दुनिया का हम छोड़ भी दें तो कोई साल भर पहले के 2-3 उदाहरण अपने देश का मैं देता हूँ। एक आशा साहनी नाम की महिला, जिसका पुत्र आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद बड़े पैकेज पर अमेरिका में नौकरी के लिए गया, माँ फोन करती रही, तुम नहीं आ सकते हो तो वृद्धाश्रम में भर्ती करा दो हमको। शिक्षकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कर्तव्य बोध से हमें कर्तव्य बोध के बारे में बताया है। हमको इस अवसर पर संकल्प लेना चाहिए कि हम उस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने ठीक कहा कि हमें छात्रों के हृदय में प्रवेश करना चाहिए। जब तक हम छात्रों के हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, उनके हृदय में उस तरह का भाव जो है, जो कंपैशनेट ग्राउंड जिसको कहते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। कहा भी गया है कि शिक्षण संस्थाएं जो हैं, अगर छात्रों के हृदय में परिवर्तन नहीं लाती हैं तो वो सिर्फ आधा कार्य करती हैं। शिक्षण संस्थाएं सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं होती हैं, शिक्षण संस्थाओं में हम ज्ञान के साथ संस्कार और चरित्र भी देते हैं। तो जिस शिक्षा व्यवस्था की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें हमें लगता है कि ज्ञान तो शायद दे रहे हों, लेकिन वो संस्कार और जो चरित्र है कहीं न कहीं धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और जिस तरह की शिक्षा हम दे रहे हैं या जिस तरह की शिक्षा से हम साक्षात्कार कर रहे हैं, वो शिक्षा कहीं न कहीं व्यक्ति को व्यक्तिवादी बना रही है, सेल्फ सेंट्रिक बना रही है। इसीलिए जो शुरू में जो 3 उदाहरण लिए गए कि भौतिकता के चरम सीमा पे होने के बावजूद भी जो उनके जो कर्तव्य थे, दायित्व थे, उसकी तरफ से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि ये शिक्षा उनको व्यक्तिवादी बना दी थी। अपने व्यक्ति से ऊपर उठ करके समाज, देश या परिवार के बारे में वो सोच नहीं सकते थे। तो कहीं न कहीं शिक्षा में हमारी ये कमी आ रही है। हमें अपने बचपन का याद आता है कि प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल, यहाँ पे काफ़ी लोग उससे पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ वहाँ से। उसकी आज की स्थिति क्या है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस जमाने में कक्षा 5 और कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाएं होती थी, और परीक्षा के 3 महीने पहले से जितने भी छात्र होते थे वो शाम को खाना खाने के बाद कॉलेज जो स्कूल रहता था उसकी प्रीमाइस में आ जाते थे,
और जो भी 2 या 3 शिक्षक जो उनको पढ़ाते थे रात में रुकते थे और कई घंटे उनको अध्ययन करवाते थे, और उन शिक्षकों को उसके लिए कोई अतिरिक्त रेम्युनरेशन या अतिरिक्त पैसा उनको नहीं मिलता था। उनके अंदर एक इच्छा होती है कि हमारा छात्र जो है दूसरे छात्रों से पीछे ना रहे, आगे निकले। उनके अंदर एक पैशन था पढ़ाने के लिए, ललक के लिए। ये 30-40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, और 30-40 सालों में उन मिडिल स्कूलों और प्राइमरी स्कूल की स्थिति क्या हो गई है। एक कोई अदना सा भी आदमी अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजना नहीं चाहता है। तो ये इस तरह का परिवर्तन हुआ है, और इस परिवर्तन के लिए हमें लगता है कि जिम्मेदार हम शिक्षक ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने शिक्षक का काम नहीं किया। शिक्षक का काम शिक्षा, संस्कारवान शिक्षा देने का होता है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने मनाया शिक्षक दिवस समारोह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने मनाया शिक्षक दिवस समारोह। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि व्यक्ति पूरी जिंदगी छात्र और शिक्षक रहते हैं, उसी अनुरूप अपने व्यवहार तथा कर्तव्य को निभाना चाहिए। वे आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सामाजिक सद्भावना और राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का अवदान विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में हार नहीं मानने की क्षमता होती है, उसी को जगाने की आवश्यकता है। अगर इस क्षमता को विकसित करने में मानव सफल हो गया तो वह किसी भी लक्ष्य को पूरा कर लेगा। और शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन हुआ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में। संस्कृत व संस्कृति का वाहक है शास्त्रार्थ, कहा कुलपति ने। शिक्षक दिवस पर संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ व सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। दरबार हॉल में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने कहा कि विलुप्त हो चुकी शास्त्रार्थ परंपरा को पुनर्जीवित करना समाज हित में, देश हित में जरूरी है। इसे जारी रखने से संस्कृत व संस्कृति दोनों पुष्पित और पल्लवित होगी, कारण कि शास्त्रार्थ दोनों का सशक्त वाहक है। उन्होंने आगे कहा कि संस्कृत में छात्रों की कमी है, लेकिन 2-4 छात्रों को ही अगर नियमित रूप से एक शिक्षक ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो वही छात्र देश स्तर पर अपना नाम करेगा। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल अलफगंज कादिराबाद दरभंगा में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों की गुणवत्ता विषयक सेमिनार आयोजित। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल अलफगंज कादिराबाद दरभंगा में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों की गुणवत्ता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के निदेशक रियाज अली खान, प्रधानाचार्य तलत आरा बेगम, विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं सहित विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत निदेशक रियाज अली खान, प्रधानाचार्य तलत आरा बेगम द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय के निदेशक ने बच्चों को संबोधित करते हुए शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व है। कार्यक्रम को विद्यालय के सभी गणमान्य शिक्षकों GD झा, रंजन कुमार, चिंटू कुमार समेत खुशबू पंजियार सहित अन्य कई शिक्षकों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अभियंता सचिनानंद कुमार एवं श्री लुकास इंदिवर ने किया। और हम लोग बच्चों को बता रहे हैं कि टीचर, हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया है जिसमें क्वालिटी ऑफ टीचर्स, बच्चे भी इस पे स्पीच दिए हैं और टीचर्स के भी बच्चों को बताया है कि टीचर्स उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी बात को किस तरह से फॉलो करनी चाहिए। और इस तरह से सेलिब्रेट करके हम लोगों ने टीचर्स को सेलिब्रेट किया है, उनका माल्यार्पण किया है, दीप जलाया है और बच्चों को मैं बता रही हूँ कि किस तरह से अपनी लाइफ को अच्छे से लेकर जाए, टीचर्स का इम्पोर्टेंस समझे। और यही मैसेज मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ। डे के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है क्वालिटी ऑफ टीचर जो होना चाहिए आज के ज़माने में, क्या विशेषता हमारे शिक्षक की जो इम्पोर्टेंस है हमारे समाज में, वो उस पर स्पीच हुआ है। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम, अभी लोकल कल्चरल प्रोग्राम हमारे पास है, कल्चरल प्रोग्राम जो है स्टार्ट होने वाला है इसके बाद। और यही सारी चीज़ है। शिक्षक दिवस पे हम सभी देशवासियों को, अपने सारे बच्चे को शुभकामनाएं देते हैं कि शिक्षक दिवस पे इसी तरह शिक्षा के स्तर को बढ़ाते रहें, शिक्षा को बढ़ाते रहें। शिक्षा ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वाइटल बायोलॉजी सेंटर परिवार ने मनाया शिक्षक दिवस समारोह।
वाइटल बायोलॉजी सेंटर ने धूमधाम से मनाया शिक्षक दिवस समारोह। निदेशक ओपी राय के नेतृत्व में बने कार्यक्रम में पूर्व कुलपति डॉक्टर SM झा, जाने माने विद्वान RP सिन्हा समेत कई जाने माने लोग उपस्थित थे। संस्थान के विद्यार्थी बच्चों ने आकर्षक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मेहनत करेंगे, एक हो जाएंगे, निष्ठा रहेगी तो फिर बनेंगे। लेकिन सभी गुरु बेकार हैं यदि उनके शिष्य अच्छे नहीं हुए। अपने गुरु से उतना ही डरते हैं जितना कि पहले डरते थे। और डिसिप्लिन आप लोग को सिखाएं, याद करिएगा, ताली बजाइएगा, आधा नहीं करिएगा। उन्हीं के प्रोडक्ट हम हैं, उन्हीं के रगों में मेरा भी जीन तोड़ है। तो जैसा गुरु होते हैं वैसा शिष्य बन ही जाते हैं। तो मैं अपने गुरु जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप आए हैं, आशीर्वाद हमको दी, तो वचन के लिए बच्चे को इससे बड़ी मेरे लिए और क्या गर्व की बात हो सकती है वो कम है। अब मैं अपने मुख्य से एक जगह से SM दास सर जी बुलाना चाहते हैं आपके लिए डूब करने के लिए। एक बहुत बड़ा काम किया। इस आयोजन के लिए सर्वप्रथम वे बधाई के पात्र हैं। आप सभी इस बात से परिचित हैं संप्रति हमारी जो आबादी है उस आबादी का मेजॉरिटी शेयर आपके हाथ है, आपके पास है। युवाओं का भारत पायोनियर इंग्लिश क्लासेस ने शिक्षक दिवस समारोह का किया आयोजन। पायोनियर इंग्लिश क्लासेस बोंगलपुरा में धूमधाम से मना शिक्षक दिवस समारोह। निदेशक डॉक्टर GK झा ने बच्चों को शिक्षक के महत्व के बारे में बताया। बच्चों ने भी अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। सभी छात्रों को और हमारे प्रधान संपादक जी संतोष जी हैं, मैं उनको शुभकामना देता हूँ। और एक चीज बता देता हूँ इनके बारे में, हमारे बहुत दादा दिए हैं जो आज तक ये कोचिंग, मेरी कोचिंग के बारे में ये आज 10 साल से 12 साल से ये सदैव इस कोचिंग के विकास करने में ये सकारात्मक भूमिका निभाया है। और दोस्तों, सबसे पहले तो आज आप 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना करके और आप लोगों ने जो मुझे सम्मानित किया है, इस सम्मान का और इस जज्बा का और इस हौसला का ये GK झा आपको सैल्यूट करता है। ये प्रश्न उठती है जो हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। ये शिक्षक दिवस दोस्तों, प्लीज एक बात सुनिए, ये शिक्षक दिवस दोस्तों, ये गुरु और शिष्य, ये गुरु और शिष्य की परंपरा का एक घनिष्ठ संबंध का एक पवित्र दिन है। जिस दिन हम क्या करते हैं, केवल GK झा की बात नहीं है, हम इस दिन क्या करते हैं तो हम समस्त गुरुजनों को अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। दोस्तों, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमें चलना
सिखाते हैं, हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं दोस्तों, लेकिन जब हमें चेतना जागृत होती है, जब हमें चेतना जागृत होती है, तो अगर कोई जिंदगी की सही रास्ता दिखाते हैं तो वो होते हैं गुरु। और इसीलिए माँ बाप गुरु एक आदरणीय होते हैं और इस चीज को हम सभी व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। बायोलॉजी एट द रेट फिंगर टिप्स ने शिक्षक दिवस समारोह का किया आयोजन। बायोलॉजी एट द रेट फिंगर टिप्स ने मनाया शिक्षक दिवस समारोह। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. शुक्ला और जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ अभिषेक सर्राफ समेत कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित हुईं। निदेशक डॉक्टर M. मनोहर के साथ उपस्थित था पूरा संस्थान परिवार, मौजूद थे बच्चे। चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर M.K. शुक्ला सर, जिनसे मुझे पहले कॉलेज की बातों से रूबरू होने का मौका मिला। एक बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कल मैं एक और जो ओबीडिएंट है वही स्टूडेंट किस चीज़ के हैं, बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी के लिए सबसे पहला अगर बायो पढ़ते हैं तो 3 पार्ट को अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लीजिए कि आपको ब्रिलियंट भी होना जरूरी है। या मत समझिए कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और कंप्लीट कर जाएंगे कॉम्पिटिशन। अगर ब्रिलियंट है भी तो इससे नहीं होगा। तो आप इस बात को दिमाग में बैठा दीजिए, ब्रिलियंसी भी होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी भी होनी चाहिए। और आज के दिन में स्पेशली खासकर के फ्रंट रो में बैठे हुए अपने सारे शिक्षकों को स्पेशली प्रणाम करूंगा, धन्यवाद करूंगा और डेली थैंक्स कहूंगा कि मैं आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। मेरा काम था सिर्फ मेहनत करना, पर उन लोगों के गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आज 5 सितंबर के शुभ अवसर पर, जैसा कि मैं आप सब लोग जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और आज का ये जो दिन है ये सिर्फ हम शिक्षकों के लिए ही नहीं है, ये एक समाज में पॉजिटिव मैसेज देने के लिए है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम जैसे लोगों से सीख सकते हैं। तो ये शिक्षक दिवस नहीं, मैं बोल के सीखने का दिवस बोल सकता हूँ, ऐसा मेरा कहना है। आज 5 सितंबर 2017 को होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार ने शिक्षक दिवस समारोह पर कई कार्यक्रम आयोजित। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार ने धूमधाम से मनाया शिक्षक दिवस समारोह। चेयरमैन शिव किशोर राय के साथ उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। बच्चों ने प्रस्तुत किए एक से बढ़कर एक मनमोहक कार्यक्रम। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से सभी लोगों को ढेर सारी on behalf of Holy Mary International School, not only to the school teachers, Indian nation teachers, I give all the best on this auspicious day. The way Rama has shown the way, the same all teachers should follow, and the well-wishers are expected to help all teachers to make a creative and innovative students for the better society. Thank you. शिक्षक दिवस समारोह आयोजित हुआ महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा में इंटरैक्ट क्लब ऑफ महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान, रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के द्वारा शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा, प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक एवं प्राचार्य अशोक राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। सबों के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा ने शिक्षक दिवस की महत्ता का वर्णन करते हुए छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से सिर्फ अच्छी बातों को सीखने की कला एवं शिक्षकों के बताए आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन पथ पर अग्रसर रहने की सलाह दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन की शुरुआत घर से होती है, फिर विद्यालय का जीवन, तत्पश्चात महाविद्यालयी शिक्षा और फिर जीवन की जवाबदेहियों का पालन हर किसी को करना होता है, जिसमें शिक्षा ही हर राह पर कामयाबी हासिल करने के लिए आवश्यक होती है। साक्षरता दिवस जो हम लोग 8 तारीख को मनाएंगे उसमें है समझ बूझ पैदा करना। केवल अक्षर ज्ञान न हो, केवल लिखने पढ़ने न आए, बल्कि
एक समझदारी पैदा हो, इसके लिए हम लोग साक्षरता दिवस मनाते हैं। पहले आप लोग देखे होंगे, आजकल न केवल शिक्षा बल्कि पूरा समाज, पहले जो हमारा स्वरूप था, पहले जो कार्य थे, पहले जो कार्य की प्रकृति थी, उसमें बदलाव आया है। और बदलते संदर्भ में जो इंसान बदला, not just to earn the money for the livelihood, but without thinking about the livelihood, the teacher must work for the development of the students. Manifestation of the perfection which is already in men. The untouchable goals of विद्यालय को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना तन मन समर्पित करने वाले अध्यापक वृंद और देश के नौनिहाल भविष्यों के संग हमारी आवाज, हमारे कृतित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, दिवस मनाते हैं। आज जिस महापुरुष का जन्म दिवस है, सर्वविदित है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को चेन्नई के तिरुचिरापल्ली नामक गांव में हुआ था। जन्म तो एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन शिक्षित था। इनकी शिक्षा दीक्षा उच्च स्तरीय हुई। इस राज्य में जब तक दार्शनिक राजा न हो जाए या इन राजकुमारों में दार्शनिक भावना न आ जाए, देश को और राष्ट्र, देश और राज्य को उसकी कुरीतियों से नहीं बचाया जा सकेगा। तीन दिवस हम लोग मनाते हैं। एक शिक्षक दिवस, जो जन्मदिन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। दूसरा शिक्षा दिवस, जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद साहब। दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट परिवार ने शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया, शिक्षकों को सम्मानित किया गया। दिल्ली पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट DPMI दरभंगा में आयोजित हुआ शिक्षक दिवस समारोह। धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित हुआ, शिक्षकों को किया गया सम्मानित। CM साइंस कॉलेज दरभंगा में आयोजित हुआ शिक्षक दिवस समारोह। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसकी देश या समाज के निर्माण में अहम भूमिका होती है। सही मायने में शिक्षक समाज का आईना होता है। उक्त बातें CM साइंस कॉलेज दरभंगा के सेवानिवृत्त रसायन विज्ञान विषय शिक्षक डॉक्टर अशोक कुमार कंठ ने आज महाविद्यालय में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में कही। सामाजिक समरसता एवं राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान विषय पर आयोजित संगोष्ठी में अपने विचार रखते हुए जंतु विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर RP सिन्हा ने कहा कि यह निर्विवाद सत्य है कि समाज व राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य और सभी शिक्षकों के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्रेया कुमारी ने भव्य स्वागत गीत के साथ शिक्षकों का स्वागत किया। बच्चों ने भव्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर S.A. आबदी ने शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया, जिनकी बदौलत विद्यालय ने 2015 में दरभंगा और बिहार में CBSE की 10वीं 2015 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिक्षक दिवस समारोह पर सम्मानित किए गए शिक्षक इलाहाबाद बैंक की दरभंगा शाखा। इलाहाबाद बैंक परिवार दरभंगा शाखा ने भी मनाया शिक्षक दिवस कार्यक्रम। दरभंगा सेंट्रल स्कूल परिवार ने बंगलागढ़ में मनाया शिक्षक दिवस समारोह। शिक्षक दिवस के अवसर पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में शिक्षक दिवस श्रद्धा भक्ति के साथ निवेदित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर राधाकृष्णन के तस्वीर पर पुष्पार्पण एवं गुरु पूजन के साथ किया गया। इस अवसर पर शिक्षक गणों ने बच्चों को शुभकामना दी। स्कूल के प्राचार्य A.K. कश्यप ने उद्गार प्रकट करते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों के भविष्य निर्माता होते हैं। उनका आचरण शुद्ध बनाने एवं राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी दरभंगा के एवं मिथिलांचल के जितने भी शिक्षक गुरु के रूप में माने जाते हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस बहुत बहुत हार्दिक ढेर सारे शुभकामनाएं। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग का देश एक परंपरावादी देश है, जिसमें हम लोग का बहुत बड़ी संस्कृति है, सभ्यता है। तो हम लोग कहीं न कहीं विकास किए भी हैं और विकास करते हुए हम लोग कहीं न कहीं पश्चिमीकरण होते चले जा रहे हैं। उसी पश्चिमीकरण को तोड़ते हुए हम लोग का जो रगों में नसों में जो खून दौड़ रहा भारतीय संस्कृति को वो हम लोग में आना चाहिए, पहचान मिलना चाहिए। उस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है। भले ही हम लोग तरक्की कर लिए, दूसरी बात है, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, दूसरी बात है, लेकिन हम लोग का जो कल्चर है, हम लोग का जो सांस्कृतिक है, उस संस्कृति को निभाना पड़ता है। और हम ही सब बीड़ा उठाएंगे इस संस्कृति, अपने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का, तभी हो सकता है। इसीलिए मेरा सभी दरभंगा एवं मिथिलांचल के शिक्षकों से विनती है, अनुरोध है कि आप सब अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति, शिक्षक के प्रति, शिक्षक के कर्तव्यों के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति परिचित करावे। मेरा शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यही सादर विनती आप लोग से। हम लोग 5 सितंबर को हर वर्ष पूरे देश में सभी भी जहाँ जहाँ शिक्षण संस्थाएं हों, वो चाहे प्राइमरी स्कूल हो या बड़े बड़े कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सभी जगह हम लोग डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। वह एक बहुत बड़े चिंतक, बहुत बड़े कर्तव्यपरायण, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनको समाज के लिए, शिक्षक के लिए बहुत बड़ी एक मन में ख्वाहिश थी कि हमारा जो समाज है उसका निर्माण शिक्षक के द्वारा ही हो सकता है। शिक्षक को जगह मिले, स्थान मिले, इसलिए उन्होंने अपना स्वीकार किया कि हमारा जो जन्मदिन है वह शिक्षक दिवस के रूप पर मनावे। हम लोग उस शिक्षक दिवस को मनाते हैं। इस अवसर पर जहाँ भी कहीं समाज में शिक्षक हैं, जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाई, धन्यवाद देता हूँ कि आप आगे निरंतर बढ़ें और जिस जगह पे आप हैं, जहाँ आपका ड्यूटी है,
छोटे बच्चों के साथ हों या बड़े बच्चों के साथ हैं, सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन कैसे बने, वह एक आदर्श बने और उनमें सर्वांगीण विकास हो, वो हम लोगों को देखना है। वह नैतिकता न भूलें, समाज में विषमता पैदा नहीं हो, आपस में एक दूसरे के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र की रचना नहीं हो। यह समाज में लड़के लड़कियां सभी पढ़ते हैं, भाई बहन के जैसा प्रेम हो, प्यार हो और वह मनावें। इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों से यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ उनमें नैतिकता और सर्वांगीण विकास के बारे में बताएं। HMV स्टडी सर्किल केमिस्ट्री क्लासेस चौबे लॉज नाका नंबर 5 दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी शिक्षक मिथिलांचल अपने समाज, राज्य और देश की प्रगति के लिए कार्य करें, यही हमारी शुभकामना है। DICT कंप्यूटर क्लासेस चौबे लॉज नाका नंबर 5 दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। शिक्षक दिवस के अवसर पर द स्पिरिट ऑफ मैथ मिसरटोला नाग मंदिर रोड आप सभी मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबका स्वागत, बढ़ेंगे आगे, लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। जयंती पर याद किए गए महान शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। जगह जगह शिक्षक दिवस समारोहों का आयोजन, गुरुओं का हुआ सम्मान। शिक्षक दिवस के दिन माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने लगाया काला बिल्ला, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने कसी कमर। 7 अक्टूबर को बहेड़ी में होगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बैठक में फातमी समेत कई नेता हुए शामिल। और केंद्र सरकार के गजट के आधार पर बेसिक लैब के संचालन की अनुमति दे सरकार, नहीं तो 6 से 13 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे लैब टेक्नीशियन। मिल्लत कॉलेज में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने 60 वर्ष से ऊपर के उम्र के शिक्षकों को उपहार दिया और उन्हें सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर उम्र के शिक्षकों को प्रधानाचार्य द्वारा गिफ्ट एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने शिक्षकों को बताया कि यह आपका महत्व यह है कि आप समाज के एक रोल मॉडल हैं। आपका चलना फिरना, बातें करना, समाज में उठना बैठना, बच्चों से मिलना जुलना सब आदर्श है। आपके इन्हीं आदतों को बच्चे अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहते हैं। आप समाज के निर्माता हैं। आप बच्चे को तराश तराश कर कोहिनूर हीरे की मानंद चमका देते हैं। आप ही के आदर्श को बच्चे अपनी ज़िंदगी का आदर्श मानते हैं। आप IAS IPS ही पैदा नहीं करते, आप समाज में आदर्श मानव बनाते हैं। आप आदमी को इंसान बनाते हैं, उन्हें जीवन का तरीका बताते हैं कि जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। मैं अपने ओर से, अपने कॉलेज परिवार को ओर से तमाम शिक्षकों को आज के शिक्षक दिवस के मौके की मुबारकबाद पेश करता हूँ और शिक्षकों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप शिक्षक हैं, आप रोल मॉडल हैं। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, घूमना, हत्ता कि आप जो काम करते हैं वो एक मिसाल है, वो एक आदर्श है। आप एक आदर्श मॉडल हैं, एक रोल मॉडल हैं। आपको देख करके बच्चे आपके तरीक़ों को अपनाते हैं, आपके बातों को अपनाते हैं। आप जिस तरह से बातचीत करते हैं, बच्चे उस तरह से बातचीत करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप IAS IPS ही पैदा नहीं करते हैं, बल्कि आप एक आदर्श मानव पैदा करते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा विद्यापति के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। शिक्षकों की भूमिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई और शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। रोटरी क्लब ऑफ दरभंगा विद्यापति के तत्वावधान में MS हाटिया स्कूल बेनीपुर में समाज निर्माण में शिक्षक की भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी उपरांत 6 शिक्षकों को
हटिया स्कूल की श्रीमती राखी कुमारी, नूरुल हुदा मध्य विद्यालय हनुमान नगर से श्रीमती निर्मला कुमारी, मोहम्मद जाहिर यूएमएस स्कूल डकराम से रमन कुमार झा, गोपाल दास को चादर से सम्मानित किया गया। नेशन बिल्डर अवार्ड, मोमेंटो और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रोटरी क्लब दरभंगा विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने बताया कि समाज निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाले व्यक्तित्व होते हैं। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। कहा जाए तो शिक्षक ही समाज का आईना होते हैं। हैरो इंग्लिश स्कूल परिवार ने शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हैरो इंग्लिश स्कूल में धूमधाम से मना शिक्षक दिवस समारोह। प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र झा के साथ उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बच्चों ने प्रस्तुत किए एक से बढ़कर एक आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम। First of all, I would like to congratulate and give my gratitude to all the teachers who have taught me and made me the person I am. On behalf of the principal of the Harrow English School, I say a very happy Teachers' Day to all the teachers teaching in this country. I really felt as an individual that the things and the responsibility which we have in making the nation is really a tough one, but we should not be afraid of the situations, the conditions. We should be energized, positive and move on in our work which we have taken up in our life. On behalf in Harrow English School today, we conducted an inter-house dance competition in which 4 groups participated. We have 4 groups, 4 houses, Nalanda, Mithila, Madad and Vaishali. All the students performed very well. They excelled in their creativity, especially in dancing. शिक्षक दिवस के दिन माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाया और काला बिल्ला लगाकर काम किया। सरकार के खिलाफ फिर खुला मोर्चा। शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के शिक्षक काला बिल्ला लगाकर सरकारी नीतियों का करते रहे विरोध। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षक दिवस के अवसर पर दरभंगा सहित पूरे बिहार के माध्यमिक शिक्षक काला बिल्ला लगाकर शिक्षक दिवस पर काम करते दिखे। दरअसल शिक्षक दिवस के अवसर पर एक तरफ केंद्र एवं राज्य सरकार महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धा प्रदान कर रही है, सम्मान दे रही है और देश व राज्य से चुने हुए शिक्षकों को राष्ट्रीय एवं राजकीय सम्मान दे रही है। वहीं दूसरी ओर बिहार के लाखों शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है और शिक्षक दिवस के मौके पर काला बिल्ला लगाकर सरकारी समारोह का बहिष्कार कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि एक तरफ सरकार शिक्षकों को सम्मानित करती है, वहीं दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय में शिक्षकों के विरुद्ध दमनकारी और अपमानजनक नीति को अपनाती है। उन्होंने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ दोहरे चरित्र और दिखावटी प्रेम कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं और जब तक समान काम के लिए समान वेतन नहीं देती है तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। ये काला बिल्ला प्रतीक है हम लोग के आंशिक विरोध का, जो गवर्नमेंट के साथ है। ठीक है, बच्चों से हमारी निष्ठा है, उनसे लगाव है, उनका रिक्वेस्ट था हम लोग बच्चों के साथ, लेकिन हमारी जो वेतन को लेके आधारभूत समस्याएं हैं वो अपनी जगह पे हमारा विरोध कायम है। आज के दिन भी अगर सरकार हमारा विरोध कर रही है तो काला बिल्ला लगाना बिल्कुल ही हम लोग का लाजमी है, ताकि सरकार को लगे कि वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही। एक शिक्षक दिवस के दिन सरकार अगर शिक्षकों के साथ लड़ाई जारी कर रही है तो इससे ज़्यादा अन्यायपूर्ण क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने काला बिल्ला लगाया। अब बच्चों के प्रति हमारा लगाव है तो ठीक है, बच्चों के साथ हम उपस्थित,
लेकिन सरकार के साथ हमारा विरोध इस मुद्दे पे बरकरार है। अगर उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करना था तो एक 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा करते तो जो अच्छे जॉब में थे कहीं कहीं वो छोड़ के यहाँ नहीं आते। अच्छे जॉब को छोड़ के बहुत बड़ी तादाद में शिक्षक यहाँ आके बिहार में योगदान करके और अपने ज़िंदगी को अडर में डाल लिया। इसके लिए हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के पक्ष में है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया, लेकिन ये बिहार सरकार इसको मानने से इनकार करती है और शिक्षकों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करती है। आज शिक्षक दिवस है, हम सभी शिक्षक हैं, इसीलिए आज शिक्षक दिवस के दिन में हम लोग शांतिपूर्वक बिहार सरकार के हर एक कार्यक्रमों को बहिष्कृत करने के दृष्टिकोण से ये काला बिल्ला लगाए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजद ने कसी है कमर। 7 अक्टूबर को बहेड़ी में होगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बैठक में फातिमी समेत कई नेता पहुंचे। लोकसभा की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने कसी कमर। 7 अक्टूबर को बहेड़ी प्रखंड में प्रशिक्षण शिविर का होगा आयोजन। 2019 की लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजद अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से जुट गया है। इसी कड़ी में दरभंगा में आज पंडासराय स्थित राजद कार्यालय में राजद जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें जिला स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इस पर घंटों मंथन हुआ। मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि पार्टी की जो कार्यकारिणी है उसकी जिला की बैठक थी, उसके अंदर प्रखंड के सभी साथी आए थे, सभी पदाधिकारी आए थे और आज उन्होंने फैसला किया है कि जो बूथ कमेटी बन गई है उसको फिर से एक मर्तबा देखें और अगर उसमें कोई अच्छे साथी छूट गए हों तो उन्हें भी जोड़ें और जोड़ करके एक मजबूत हमारा जो बूथ हमारी कमेटी है वो तैयार हो, उस पर सबका मोबाइल नंबर हो। बैठक में राजद के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, राजद के पूर्व विधायक हरे कृष्ण यादव समेत कई नेता मौजूद थे। पार्टी की कार्यकारिणी जो है जिला की, उसकी मीटिंग थी, उसके अंदर सभी प्रखंड के साथी आए थे, सभी पदाधिकारी आए थे और आज हम लोगों ने फैसला किया है कि जो बूथ कमेटी बन गई है उसको फिर से एक मर्तबा देखें, उसमें कुछ अच्छे साथी छूट गए हों तो उसको भी जोड़ें और जोड़ करके एक मजबूत हमारा जो बूथ कमेटी है वो तैयार है और सबका मोबाइल नंबर हो, सबसे हम जब चाहें कांटेक्ट कर सकें और वो लोग हो जो कई सालों से हमारे लिए काम करते रहे, वो नहीं छूटना चाहिए किसी बूथ में। एक तो ये था, दूसरा पदाधिकारी बनना चाहिए पंचायत स्तर तक का, उसके लिए प्रखंड के अध्यक्षों को कहा गया है। साथ ही 7 अक्टूबर को अगले लोकसभा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें 2 हिस्से होंगे। उसके पहला हिस्सा के अंदर हम लोग संगठन पे बात करेंगे कि हमारे संगठन में किस तरह से होना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा हिस्सा जो होगा, भारत सरकार ने जो कुछ वादा किया, उनके लीडरों ने जो कुछ वादा किया उसको पूरा किया या नहीं किया, क्या क्या गलतियां रही हैं भारत सरकार की और बिहार सरकार की, उसको हम लोग चिन्हित करेंगे। केंद्र सरकार के गजट के आधार पर बेसिक लैब के संचालन की अनुमति दे सरकार, नहीं तो 6 से 13 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे लैब टेक्नीशियन। केंद्र सरकार के गजट के आधार पर बेसिक लैब का संचालन करने की अनुमति दें, नहीं तो 6 सितंबर से 13 सितंबर तक रहेंगे हड़ताल पर। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ने 6 सितंबर से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसको लेकर सरकारी और गैर सरकारी पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक और इमरजेंसी लैब में कार्यरत टेक्नीशियन 6 से 13 सितंबर तक अपना कार्य नहीं करेंगे। ऐसे में सभी संस्थानों में 8 दिनों तक जांच का कार्य पैथोलॉजी का बंद रहेगा। उक्त बातें एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बिहार के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार ने पत्रकारों के समक्ष कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गजट संख्या 327, जो कि केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2018 को पास किया, इसको गुजरात सरकार ने अपने सभी पैथोलॉजी लैब के गजट के अनुसार लागू किया। इसको देखते हुए और विभिन्न राज्यों में भी जल्द ही लागू करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की इस पहल का हमारा एसोसिएशन इसकी प्रशंसा करती है, क्योंकि इस गजट संख्या 327 में लैब को 3 भागों में बांटा गया है।
वहीं सचिव रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि हम लोग बिहार सरकार को भी यह याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट की काउंसलिंग का गठन अभी तक नहीं किया गया है, जिसका कि सरकार की तरफ से कई बार आश्वासन भी मिला, लेकिन इस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। हम बिहार सरकार को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि पूरे राज्य में 36 सदर हॉस्पिटल, 534 PHC, 15 साल एडिशनल PHC और 9 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं, जिसमें सिर्फ 36 पैथोलॉजिस्ट कार्यरत हैं एवं बाकी सभी सरकारी पैथो लैब में सिर्फ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही सही जांच कर उस पर हस्ताक्षर कर रिपोर्ट मरीज को सुपुर्द करते हैं एवं सभी मेडिकल कंसल्टेंट उक्त जांच के आधार पर मरीज का इलाज करते हैं। सरकार हम लोग का लैब बंद कराना चाहती है। ये दमनात्मक कार्रवाई है सरकार की, हाईकोर्ट का, कि आप MD पैथोलॉजिस्ट के अलावा दूसरा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के अलावा दूसरा कोई पैथोलॉजी नहीं चला सकता है। ये कहाँ का इंसाफ है? जब सरकारी अस्पताल में हम करें, प्राइवेट में हम करें, बाहर क्यों नहीं कर सकते? आप एडिशनल PHC में देखिए, PHC में देखिए, सारे जगह लैब टेक्नीशियन काम करते हैं। जब आपको फैमिली प्लानिंग का कैंप लगता है, उसमें भी लैब टेक्नीशियन ब्लड शुगर सारा इन्वेस्टिगेशन CBC करके देते हैं। उस समय आप उसी के आधार पर उसका बंध्याकरण भी करते हैं। वहाँ तो आप पैथोलॉजिस्ट नहीं खोजते कि इस पर MD पैथोलॉजिस्ट का दस्तखत होना चाहिए। अभी जो RNTPC और बहुत सारे जो सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी सारे काम टेक्नीशियन ही करते हैं। अभी जो आपको हमने एक चिट्ठी दिखाया था संजय कुमार का, उसमें भी लैब टेक्नीशियन को पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने का डिमांड है। तो फिर हम लोग को बाहर क्यों मना किया जाता है? तो क्या करेंगे आप लोग? 6 तारीख से 13 तारीख तक अनिश्चितकाल हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार से हम लोगों ने सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार हम लोग पर दमनात्मक कार्रवाई बंद करे। अगर सरकार 2 दिन के भीतर कर लेती है तो हड़ताल नहीं होगी, अगर नहीं करेगी तो 6 तारीख से सारा पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग बंद कर देंगे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन दरभंगा शाखा ने राधा कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया। बच्चों ने धरे राधा और कृष्ण के रूप। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की दरभंगा शाखा ने बुधवार को शिक्षक दिवस पर सृष्टि के सबसे बड़े शिक्षक श्री कृष्ण पर केंद्रित रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में नन्हे मुन्ने बच्चों ने श्री कृष्ण और राधिका के रूप में गीतों पर नृत्य करके और विभिन्न भाव भंगिमा से उपस्थित महिला सदस्यों का दिल जीत लिया। मोर पंख लगाए और बांसुरी लिए बाल श्री कृष्ण और राधा की प्रस्तुतियों पर गूंजती रही तालियां। प्रतियोगिता को 2 ग्रुपों में बांटा गया था। जूनियर ग्रुप में अंश चौधरी प्रथम, अलीसा सिन्हा द्वितीय और चिन्मय झा तृतीय रहे। सीनियर ग्रुप में आद्या श्रीवास्तव प्रथम, अन्वेषा द्वितीय और अभिश्री तृतीय स्थान पर रहीं। निर्णायकों में शामिल थे कई जाने माने गणमान्य लोग। यदि अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। शिक्षक दिवस की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।